माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, मैं हूं आयुष। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आज के एक नए प्यारे से वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर और आज की इस नए वीडियो में हम आप सबको घर बैठे फिर से माता रानी की यात्रा के कुछ नए दर्शन कराने वाले हैं। साथ ही साथ माँ भगवती की यात्रा जुड़ी कुछ नई लेटेस्ट अपडेट जानकारियाँ आप सभी तक शेयर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं वो माता रानी की यात्रा पर आने वाले माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर का दर्शन है, जिसे हम गर्वजून गुफा कहते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भक्तों की संख्या कितनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। भक्तों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है माता रानी के दर्शन करने में उतना ज़्यादा समय लग रहा है। अगर बात करें इस टाइम तो माता रानी की यात्रा पर भक्तों को गर्वजून गुफा से दर्शन करने में 6 से 7 घंटे लग रहे हैं। वहीं अगर भक्तों की संख्या और ज़्यादा बढ़ रही है तो ये टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, लगभग 12 से 15 घंटे भी लग जा रहे हैं। तो अगर आप माता रानी की यात्रा पर आगामी दिनों में आने वाले हैं तो आप यहाँ पर आकर एक पर्ची कटा लें और अगर आपका नंबर जो है वो काफ़ी टाइम बाद आने वाला है, आप दर्शन काफ़ी टाइम बाद करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर ना रुकें बल्कि आप माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करें। और प्रस्थान करने के बाद जब आप रिटर्न बैक आ रहे हैं तो उस टाइम आप माता रानी के इस गर्वजून गुफा से दर्शन कर ले। सामने जो दृश्य आप घर बैठे देख पा रहे हैं वो माता रानी की यात्रा से कैप्चर किया गया कटरा का पावन सुंदर दृश्य है। आप माता रानी की यात्रा पर जब भी जाते हैं तो आप सभी भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी का पावन यात्रा ट्रैक मिलता है। वहाँ से आप सभी भक्तों को कटरा शहर के अलग अलग व्यू से दर्शन होते हैं। वहाँ से हमें कटरा शहर इतना ज़्यादा छोटा लगता है कि हम ये कभी सोच नहीं सकते कि कटरा शहर इतना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ से हमें इतना छोटा देखने को मिलता है। हालांकि अब आप जो दर्शन घर बैठे कर पा रहे हो वो माता रानी के पावन भवन का एक सुंदर दर्शन है। रात के समय श्री माता वैष्णो देवी के पावन भवन पर जो लाइटें चमकती हैं तो उससे माता रानी का भवन और ज़्यादा सुंदर लगता है। आप सामने जो यात्रा ट्रैक के दर्शन कर रहे हैं, हमारी यात्रा में सबसे बड़ा अगर कोई हमारा साथी होता है तो हमारा पावन यात्रा ट्रैक है जो माता रानी के भवन की ओर हमें लेकर जाता है। तो आप ये घर बैठे दर्शन कर पा रहे होंगे माँ भगवती के पावन यात्रा ट्रैक। अब जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं वो बैटरी कार से लिया गया हिमकोटी मार्ग का कैप्चर वीडियो है जो आप सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप सभी भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मुझे पूरा आशा है कि आने वाले दिनों में माता रानी की यात्रा पर ये संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है और मुझे पूरा ऐसा उम्मीद है कि माता रानी आप सभी भक्तों को बहुत जल्द अपने दरबार में बुलाने वाली है। वैसे इस समय अगर बात करें श्रद्धालु की संख्या की तो लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक भक्तों की संख्या नॉर्मली पर डे चल रही है। आप देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं माता रानी के सुंदर पावन भवन में। घर बैठे आप हाथ जोड़कर माँ भगवती के सुंदर पावन भवन के दर्शन करिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से माता रानी के भवन को बादलों ने घेर रखा है। अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर मौसम की तो देखिए माता रानी की यात्रा पर सबसे ज़्यादा बदलाव हमें मौसम में ही देखने को मिलता है। चंद मिनटों में बारिश होती है, चंद मिनटों में धूप आते हैं और चंद मिनटों में यहाँ पर बादल पूरी तरीके से माता रानी के भवन को घेर लेते हैं। ऐसे में आप ये जो दर्शन घर बैठे कर पा रहे वो अपने आप में पवित्र और सुंदर दर्शन है। देखिए माता रानी के त्रिकूट पर्वत पर बादल किस तरीके से घिरे हुए हैं। अगर आप माता रानी की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा, साथ ही साथ एक अम्ब्रेला और रेनकोट लेकर जरूर जाएं, क्योंकि बारिश का किसी प्रकार से कोई ठिकाना नहीं होता है। आज मौसम अच्छा है तो कल मौसम बदल जाता है। तो ऐसे में देखिए कितना सुंदर दर्शन आपको घर बैठे हो रहा है। माता रानी के भवन पर किस तरीके से बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और भवन को पूरी तरीके से घेर ले रहे हैं। अगर माता रानी की यात्रा पर सबसे बड़ा और कोई डिफरेंट चेंजेस है तो वो माता रानी की यात्रा पर बादलों का चेंजेस है। अगर बात करें अगस्त के महीने की तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर अगस्त के महीने में लगभग इसी तरीके से बादल जो है वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। कुछ पल में आपको धूप देखने को मिलेगा, कुछ पल में आपको बारिश देखने को मिलेगा और कुछ पल में ऐसे बादल घेर लेते हैं जिससे आपको लगता है कि आप बादलों को छू रहे हैं। अब आप जो दर्शन घर बैठे कर पा रहे हैं वो रोपवे से माता रानी के भवन के बाद हम भैरव घाटी जाते हैं। देखिए जो रोपवे होता है इसका चार्जेस 100 रुपीज़ होता है अप एंड डाउन दोनों साइड का। और इस समय रोपवे की टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है और रात में रोपवे जो है पूरी तरीके से नहीं चलता है। सामने आप घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी के पावन भवन के एक सुंदर दर्शन रोपवे के जरिए कर पा रहे होंगे। जब माता रानी की यात्रा पर जाते हैं और माता रानी के इस पावन भवन के एक सुंदर दर्शन होते हैं तो पूरी तरीके से मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस हम माता रानी के इस पावन भवन को छोड़कर कहीं ना जाएं, माता रानी किसी भवन में बस जाए और माता रानी हमें अपना सेवा करने का मौका दे। लीजिए माता रानी
के भवन के दर्शन आप रोपवे के जरिए करते रहिए। अगर बात करें कुछ नई लेटेस्ट अपडेट जानकारियों की, तो फिलहाल कटरा में 15 अगस्त को देखते हुए कटरा में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सभी भक्तों की काफ़ी स्ट्रिक्टली चेकिंग हो रही है, यात्रा में भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है। और साथ ही साथ जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो बटालियन है सीआरपीएफ के, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं यात्रा को लेके, और वो माता रानी की यात्रा पूरी तरीके से स्मूथ वे में चलाने की ट्राई कर रहे हैं। अगर आप माता रानी की यात्रा करने वाले हैं आगामी दिनों में, तो अपने साथ कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट 48 घंटे पुरानी लेकर जाइए। अगर आप माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं और घर से रिपोर्ट नहीं लेकर जा सकते, तो वहाँ पर भी आप जाकर टेस्टिंग करा सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन, एज वेल एज जम्मू एयरपोर्ट और साथ ही साथ लखनपुर बॉर्डर, हर जगह पर टेस्टिंग हो रही, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्टिंग में जो टाइमिंग लग रहा है वो डिपेंड करता है पैसेंजर के ऊपर, लेकिन अगर रिपोर्ट की बात करें तो आधे से 1 घंटे में आपको रिपोर्ट नॉर्मली मिल जाता है। वहीं अगर बात करें टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की, तो फिलहाल ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हर एक श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है। श्राइन बोर्ड की तरफ से हर प्रकार की सुविधाएं, जैसे बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ आपका जो है घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं, भवन पर धर्मशाला, निःशुल्क धर्मशाला। अगर बात करें डोरमेट्रीज, तो डोरमेट्रीज भी पूरी तरीके से अवेलेबल है। भोजनालय भी सब प्रकार के खुले हुए हैं, यानी यात्रा में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यात्रा कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर सर्विस पूरी तरीके से वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे माता रानी की यात्रा पहले जैसे ही चल रही है, यात्रा में कोई नया बड़ा बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। अगर ऐसा कोई नया लेटेस्ट अपडेट आता है या फिर कोई ऐसा बदलाव किया जाता है, तो हम आप सभी तक वो जानकारियाँ जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप देख रहे थे आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। अपना ध्यान रखिए, माता रानी को याद करिए और श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से माता रानी के भवन ज़रूर जाइए और माता रानी के पवित्र पावन दर्शन करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।